क्लास में हम क्या पढ़े थे? पहले नंबर पढ़े थे और फिर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़े थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? माना कोई नंबर ए है और ये बी है, ठीक है। एडिशन का देखते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इंटरचेंज किया b प्लस ए, जहाँ पे a था वहाँ पे b कर दिया, जहाँ पे b था वहाँ पे a कर दिया। ओके, ये इक्वल आ रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इक्वल नहीं आ रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर सेम है, 2 में 1 ऐड किया तो 3/3 इज इक्वल टू 2 में 1 ऐड किया तो 3/3 डिवाइड किया 1 इज इक्वल टू 1। बोथ साइड इक्वल है, दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लो, सब पिक्चर से देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वल आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, इक्वल नहीं आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/3। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो माइनस 1/3 आएगा। इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज बोथ पेयर इज नॉट इक्वल। ओके, नोट कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं अप्लाई हो रही कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू माइनस 5/11 इज इक्वल टू माइनस 5/11 इंटू 2/3। 5 2 जा 10 माइनस 10/11 3 जा 33 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 10/11 3 जा 33। बोथ साइड आर इक्वल, दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे नोट कर लो, डिवाइड कर देखते हैं। a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। फॉर एग्जाम्पल 2/3 डिवाइड बाई 1/4 is equal to 1/4 divided by 2/3। ओके, 2/3। अब तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लिकेशन किया, 1/4 है, 4/1 किया इज इक्वल टू 1/4 डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 है तो 3/2 कर दिया। ओके, 4 2 जा 8/3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। 8/3 है, इधर क्या है 3/8, इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अपन जो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो कम्यूटेटिव में क्या था, हमने 2 नंबर पाने थे ए बी। ओके, अब एसोसिएटिव में क्या है, हम 3 नंबर मानेंगे ए बी सी। आप कुछ भी मान सकते
करते हैं A B C। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, 2 नंबर्स का एडिशन वो भी ब्रैकेट में करते हैं और तीसरे नंबर से फिर ऐड कर देते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर छोड़ के सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करेंगे ब्रैकेट में और फर्स्ट नंबर से ऐड करते हैं। दोनों पेयर्स इक्वल आ जाते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, इक्वल नहीं आते हैं तो नहीं होगी। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल से 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या हुआ 3, 3/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/3 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे बच्चों क्या है 4, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या होगा 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3/4 3 जा 12 और 4 3 7 और 12 तो क्या है 7/12। अब यहाँ पे बच्चों डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 4 3 जा 12 प्लस 3 1 जा 3/4 3 जा 12 इज इक्वल टू 12 2 जा 24, 7 3 जा 21/12 3 जा 36। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 12 और 3, 12 13 14 15/12 इज इक्वल टू 24/21, 4 में 1 ऐड किया तो 5 2 2 4/36। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 5 जा 45, 12 3 जा 36, 15/12 is equal to 15/12। both sides are equal, this is a associative property। okay, नोट कर लो। अब जो सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c। फॉर एग्जाम्पल 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। ओके, सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2/3 माइनस, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे बच्चों 1/3 है, यहाँ पे क्या है 2/3 है, यहाँ पे छोटा है यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा माइनस का 1/3, क्या आएगा माइनस का 1/3। अब ये माइनस का 1/3 आएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट तो क्या आएगा माइनस का 1/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2/3 माइनस 1/3 तो क्या आएगा 1/3 माइनस का 2/3। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है 2/3, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 2/3। अब बच्चों 2 डिनोमिनेटर सेम है, 2 में 1 ऐड किया तो क्या होगा 3/3 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे 1/3 माइनस 2/3 तो क्या आएगा माइनस का 1/3। अब बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। यहाँ पे बच्चों 1 आया, यहाँ पे क्या है माइनस 1/3। दिस इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिकॉज बोथ पेयर इज नॉट इक्वल। ओके, नोट कर लो। मल्टीप्लिकेशन का देखिए बच्चों, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू 1/4 इंटू माइनस का 5/11 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4 इंटू माइनस का 5/11। ओके, 2/3 इंटू, अब ब्रैकेट सॉल्व करते तो 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 5/11 4 जा 44 इज इक्वल टू
2 वन जा 2 अपॉन 4 3 जा 12 इंटू माइनस का 5 अपॉन 11। ओके, अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 माइनस का 10 अपॉन 44 3 जा तो 4 3 जा 12 2 कैरी 1 4 3 जा 12 1 13 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस का 10 अपॉन 1 32। ओके, बोथ साइड आर इक्वल, दिस इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब डिवीजन देखते हैं। a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 डिवाइड बाई 8 अपॉन 3। ओके, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 डिवाइड बाई 8 अपॉन 3। ओके, तो 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई, बच्चों यहाँ पे देखो 1 अपॉन 4, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो किसका लगाएंगे, मल्टीप्लाई। 8 अपॉन 3 तो क्या लिखेंगे, 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 अपॉन 3 डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई, 1 अपॉन 4 तो 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाई 8 अपॉन 3। ओके, तो 2 अपॉन 3 डिवाइड, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 अपॉन 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 8 अपॉन 3। ओके, तो 2 अपॉन 3, अब डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई, 3 अपॉन 32 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 अपॉन 32 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 इज इक्वल टू 8 3 जा 24 8 3 जा 24 डिवाइड किया तो क्या आया 1, तो बच्चा आया 6 अपॉन 96 इज इक्वल टू 1। दिस इज ए नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिकॉज बोथ पेयर इज नॉट इक्वल। ओके, अब बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो देखते हैं। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ओके, a मल्टीप्लिकेशन b प्लस सी, अब a डिस्ट्रीब्यूट होगा b प्लस सी में तो a b प्लस a c। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन फॉर अवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन में होगी और सब्ट्रैक्शन में होगी। ओके, ना फिर डिवाइड में नहीं होगी। तो देखते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, a डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए बी प्लस ए सी। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल से, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू ए अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4। अब 2 अपॉन 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 अपॉन 4 प्लस सॉरी 8 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 3 प्लस 8 अपॉन 4 प्लस सॉरी 2 अपॉन 3 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 4। ओके, 2 अपॉन 3 इंटू, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर तो सेम है, 8 में 1 ऐड किया तो क्या होगा 9 अपॉन 4। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं 8 2 जा 16 अपॉन 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 4 3 जा 12।
ओके, अब देखते हैं 9 2 जा 18 अपॉन 4 3 जा 12 इज इक्वल टू, बच्चों डिनोमिनेटर तो सेम है, 16 में 2 ऐड किया तो क्या होगा 18 अपॉन 12। अब 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 18 अपॉन 12, बोथ साइड आर इक्वल, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, एडिशन की है, अब सब्ट्रैक्शन की देखते हैं। A इंटू बी माइनस सी, अब A डिस्ट्रीब्यूट होगा A इंटू बी, वहां प्लस का साइन था या माइनस A इंटू सी। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 8 अपॉन 4। ओके, 2 अपॉन 3 इंटू, अब बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम है बट यहाँ 1 माइनस 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 7 अपॉन 4। ओके, इज इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन 4 3 जा 12 माइनस 8 2 जा 16 अपॉन 4 3 जा 12। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 7 2 जा 14, वो भी माइनस का अपॉन 4 3 जा 12 इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे 16 डिनोमिनेटर सेम है, 16 और 2 है, माइनस करेंगे तो माइनस का 14 अपॉन 12। ओके, माइनस का 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 12, बोथ साइड आर इक्वल, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नोट कर लो। मल्टीप्लिकेशन में हुई है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इसको डिवीजन में देखते हैं होती है कि नहीं है, तो A डिवाइड बाय B प्लस C। ओके, एडिशन में देखते हैं डिवीजन का, तो इज इक्वल टू A डिवाइड बाय होगा B प्लस A डिवाइड बाय होगा C। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन 2। ओके, अब सॉल्व करते हैं 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या होगा, सेम करते हैं 2 प्लस 4 अपॉन 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब जो यहाँ डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई का करेंगे तो होगा 4 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 1। ओके, 2 अपॉन 3 डिवाइड बाई, अब जो सॉल्व करते हैं तो 4 2 6 6 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन 3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3। ओके, तो 2 अपॉन 3 डिवाइड के साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 अपॉन 8 है तो 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर बच्चों सेम है तो 8 4 12 अपॉन 3। ओके, 8 2 जा 16 अपॉन 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब बच्चों यहाँ पे क्या है 16 अपॉन 18 और यहाँ पे क्या है 12 अपॉन 30। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बेटा वो एडिशन के डिवाइड के एडिशन में और एंड सब्ट्रैक्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लो। अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। A डिवाइड बाय B माइनस C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B माइनस A डिवाइड बाय C। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 1 अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन 4। ओके, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 1 अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2 अपॉन 4।
ओके 2/3 डिवाइड बाई, अब बच्चों सॉल्व करते हैं ब्रैकेट पहले, तो 4 बन जा 4 माइनस 8 2 जा 16 अपॉन 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 2/3। अब बच्चों यहाँ डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे 8/1 माइनस 2/3, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 है 4/2, तो 2/3 डिवाइड बाई, अब बच्चों यहाँ पे क्या है 16 और 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8/32, ओके इज इक्वल टू 8 2 जा 16 अपॉन 3 बन जा 3 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 3 2 जा 6, ओके तो 2/3। अब डिवाइड है बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8/32, तो माइनस का 32/8 इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ 6 से यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके 16 2 जा 32 अपॉन माइनस 8 1 जा 8/6, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं 32 इंटू 2 करते हैं, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 माइनस का 64 अपॉन 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 32 4, यहाँ पे क्या हुआ 2 24/6, बच्चों यहाँ पे माइनस 16/24 है इज इक्वल टू 24/6 है, दोनों पेयर्स इक्वल नहीं है, दिस इज अ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होती है, डिवीजन में ना तो वो एडिशन में होती है ना ही सबट्रैक्शन में होती है, ओके।